नमस्कार साथियों, सीसीआई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम राजस्थान भूगोल की जो मैराथन बैच की जो टेस्ट सीरीज है उनके क्वेश्चनों का पेपर हल करेंगे। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहला जो अपने प्रश्न है ये टेस्ट संख्या 9002। पहला जो प्रश्न है, राजस्थान नामकरण के संबंध में सही नहीं है, यानी राजस्थान नामकरण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। सबसे पहले देखना है कि ऋग्वेद काल में राजस्थान के लिए ब्रह्मवत शब्द का प्रयोग किया गया। क्या ये ऑप्शन राइट है? उसके बाद में दूसरा जो ऑप्शन है, रामायण काल में वाल्मीकि ने इसे मरुकांतार कहा है। तीसरा जो ऑप्शन है, घोसुंडा शिलालेख में राजस्थानियादित्य शब्द का प्रयोग किया गया है। और राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज थॉम्स ने 1800 ईस्वी में किया है। तो इनमें से अपने कौन सा आंसर जो सही नहीं है? तो ध्यान रखना, अपने सी ऑप्शन यहाँ जो ये घोसुंडा जो शिलालेख दिया गया है, ये घोसुंडा शिलालेख नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो है बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख, इसका जो अपने सही आंसर कौन सा है? बसंतगढ़ शिलालेख। तो ध्यान देना, राजस्थान के नामकरण के संबंध में अपन देखें तो प्राचीन काल में ऋग्वेद काल में राजस्थान के लिए ब्रह्मवर शब्द का प्रयोग किया गया है। और रामायण काल में वाल्मीकि ने इस प्रदेश को मरुकांतार कहा है। और अपने राजस्थानादित्य शब्द का जो उल्लेख है बसंतगढ़ शिलालेख में उल्लेख किया गया है। ध्यान रहे, बसंतगढ़ शिलालेख यह अपने 600 विक्रम संवत 682 में उत्कीर्ण किया गया। ये अपने खीमल माता मंदिर सिरोही में स्थित है। कहाँ स्थित है? खीमल माता मंदिर सिरोही में स्थित है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ स्थित है तो कौन सा जिला याद रखेंगे? सिरोही। और फिर अपने राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज थॉम्स ने 1800 में किया है। ये काफी कई बार एग्जामों में इस प्रश्न को लेकर चर्चा हो चुकी है कि अपने इस प्रदेश के लिए सबसे पहले राजपूताना शब्द, कौन सा शब्द? राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो ध्यान रखना, 1800 में जॉर्ज थॉम्स ने किया है। किसने किया है? 1800 में जॉर्ज थॉम्स ने। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है, गलत कथन है, राजपूताने का अबुल फजल मुंशी देवी प्रसाद ने मोहनौत नैणसी को कहा है। क्या ये कथन सही है? राजस्थान इतिहास के पिता व घोड़े वाला बाबा जेम्स टॉड को कहा जाता है। तीसरा जो अपने ऑप्शन है, जॉर्ज थॉम्स की जीवनी मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉम्स है। और मानमोरी शिलालेख को जॉर्ज थॉम्स ने समुद्र में फेंका था। तो ध्यान रखना, राजपूताने का अबुल फजल मुंशी देवी प्रसाद ने ही अपने मोहनौत नैणसी को कहा है। तो ध्यान रखना, मुंशी देवी प्रसाद ने ही मोहनौत नैणसी को राजपूताने का अबुल फजल कहा है। ठीक है, मोहनौत नैणसी जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि व दीवान थे। और मोहनौत नैणसी की दो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, एक अपने मोहनौत नैणसी ख्यात और एक अपने है मारवाड़ परगनारी विगत। ठीक है, राजस्थान इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टॉड को ही कहा जाता है। और ध्यान रखना, घोड़े वाला बाबा भी किसे कहते हैं? कर्नल जेम्स टॉड को ही कहा जाता है। और जॉर्ज थॉम्स की जो जीवनी है, द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉम्स, ये जॉर्ज थॉम्स की जीवनी है। और इसका जो प्रकाशन ध्यान रखना कब हुआ है, तो इसका प्रकाशन अगर पूछा जाए तो 1805 में। और इसके लेखक हैं
विलियम फ्रैंकलिन, विलियम फ्रैंकलिन, कि अपने द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉम्स, इसके जो लेखक माने जाते हैं कौन है? विलियम फ्रैंकलिन। और इसका प्रकाशन पुस्तक का कब हुआ है? 1805। चौथा जो ऑप्शन है, मानमोरी शिलालेख को जॉर्ज थॉम्स ने अपने समुद्र में नहीं फेंका था। मानमोरी शिलालेख को कर्नल जेम्स टॉड ने, सही उत्तर क्या याद रखें? मानमोरी शिलालेख को किसने? कर्नल जेम्स टॉड ने। किसने? कर्नल जेम्स टॉड ने ही समुद्र में फेंका था। तो ध्यान से सुन लेना, जो इसका ऑप्शन राइट कौन सा होगा? डी। डी जो ऑप्शन है वो अपने यहाँ ऑप्शन राइट माना जाएगा, क्योंकि मानमोरी शिलालेख को जॉर्ज थॉम्स ने समुद्र में नहीं फेंका था। किसने फेंका था? कर्नल जेम्स टॉड ने फेंका था। मानमोरी शिलालेख पूछा जाए तो कहां से मिला है, तो कौन सा जिला याद रखेंगे? चित्तौड़गढ़। कौन सा जिला याद रखें? चित्तौड़गढ़। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? कई बार ये एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो ध्यान से सुन लेना कि राजस्थान शब्द का इस भूभाग के लिए क्या याद रखें? इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, ध्यान रखें, कर्नल जेम्स टॉड ने किया है। किसने किया है? कर्नल जेम्स टॉड ने किया है। इनकी एक जो पुस्तक है, द एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, या इसका दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, उसमें इनका उल्लेख मिलता है। तो राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? कर्नल जेम्स टॉड ने। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, गलत कथन छांटना है कि कर्नल जेम्स टॉड के गुरु यति ज्ञानचंद्र, ठीक है। उसके बाद में द एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक कर्नल जेम्स टॉड है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है, और वर्तमान राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को हुआ है। तो ध्यान से सुनिएगा, कर्नल जेम्स टॉड के गुरु, भारतीय जो गुरु है वो यति ज्ञानचंद्र है। द एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक कर्नल जेम्स टॉड ही है, ठीक है। द एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक का दूसरा जो नाम याद रखेंगे तो वो याद रखना है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न। क्या याद रखें? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न, क्या याद रखें? वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, द एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसका दूसरा जो नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, इसके लेखक कर्नल जेम्स टॉड ही है। राजस्थान दिवस 30 मार्च को ही मनाया जाता है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। वर्तमान राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को नहीं हुआ था। ध्यान रखना, वर्तमान राजस्थान का जो गठन है वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को। कब हुआ है? वर्तमान राजस्थान का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ है, और 30 मार्च 1949 को अपने वृहद राजस्थान का गठन हुआ है। वृहद राजस्थान का गठन, वृहद राजस्थान का गठन पूछा जाए तो वृहद राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को हुआ है। जबकि आपसे पूछा जाए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अपने वर्तमान राजस्थान का गठन कब हुआ है, तो 1 नवंबर 1956 को। अगला जो क्वेश्चन है सही सुमिलित नहीं है, तो ध्यान देना है कि माउंट आबू को हिंदू ओलंपस कहते हैं, और अपने गुरु शिखर को संतों का शिखर, अरावली को
उत्तर की गर्दन, हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ली। तो यहां आपको ध्यान देना है कि कर्नल जेम्स टॉड ने माउंट आबू को अपने हिंदू ओलंपस कहा है। गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टॉड ने ही संतों का शिखर कहा है, और अपने हल्दी घाटी को टॉड ने ही मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। लेकिन ध्यान देना है कि जो अरावली है इसको उत्तर की गर्दन नहीं कहते हैं। हालांकि अरावली को सुरक्षा की दीवार, क्या याद रखेंगे, सुरक्षा की दीवार, सुरक्षा की दीवार किसने कहा है, तो टॉड ने कहा है। सुरक्षा की दीवार किसने कहा है, टॉड ने। आपसे पूछा जाए कि मतलब अरावली को सुरक्षा की दीवार किसने कहा है, कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है, ठीक है। या आपने ये भी याद रखना है, सुरक्षा की दीवार कर्नल जेम्स टॉड। तो ये सभी जो बातें हैं, माउंट आबू को कर्नल जेम्स टॉड ने हिंदू ओलंपस कहा है, गुरु शिखर को ही टॉड ने संतों का शिखर कहा है, और कर्नल जेम्स टॉड ने अरावली को सुरक्षा की दीवार कहा है, और हल्दी घाटी को अपने मेवाड़ की थर्मोपल्ली कर्नल जेम्स टॉड ने ही कहा है। तो अपना जो सही आंसर कौन सा है, सी। उसके बाद में और अगर पूछा जाए कि अपने ऊंट की गर्दन, ऊंट की गर्दन या उक्त की गर्दन, अरावली को ऊंट की गर्दन या उक्त की गर्दन अबुल फजल ने कहा है, अबुल फजल ने कहा। अगला जो क्वेश्चन है सही सुमेलित नहीं है। तारागढ़ दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर टॉड ने कहा है क्या? दिवेर मेवाड़ का मैराथन टॉड ने कहा है। अकाल व सूखा, क्या अकाल व सूखे को प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी है टॉड ने क्या? हल्दी घाटी को अबुल फजल ने खमनौर का युद्ध कहा है, बिल्कुल। तो यहां जो अपने तारागढ़ जो दुर्ग है ये ठीक नहीं है। तारागढ़ दुर्ग को अपने कर्नल जेम्स टॉड ने, किसने? कर्नल जेम्स टॉड ने राजपूताने की, राजपूताने की, कर्नल जेम्स टॉड ने राजपूताने की कुंजी कहा है। क्या याद रखेंगे? राजपूताने की कुंजी कहा है, ठीक है। तो ध्यान रख लेना कि तारागढ़ जो दुर्ग जो अपने कहां पड़ता है, अजमेर में पड़ता है। तारागढ़ दुर्ग किस जिले में है? अजमेर में है। और एक जो तारागढ़ है बूंदी जिले में है। तो राजपूताने की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है? तारागढ़ को। देवेर और हल्दी घाटी जो युद्ध के मैदान है जो अपने कहां स्थित है? राजसमंद में। देवेर भी कहां पड़ता है? राजसमंद में है। और अपने हल्दी घाटी भी कहां स्थित है? राजसमंद में, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान की भाषा के लिए अपने पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो ये भी कई बार एग्जामों में जिक्र किया जा चुका है। कर्नल जेम्स टॉड नहीं, जॉर्ज थॉम्स नहीं, कर्नल जेम्स टॉड भी नहीं है। आपको याद रखना है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। क्या याद रखेंगे? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ठीक है। विलियम जेम्स भी नहीं है। उसके बाद में अजमेर संभाग, अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? तो ध्यान रखना कि अपने राजस्थान में प्रारंभ में 5 संभाग थे। बृहद राजस्थान गठन के समय अपने राजस्थान में कितने संभाग बने थे? 5 संभाग, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और कोटा। उसके बाद में अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। उसके बाद में 26 जनवरी 1987, क्या याद रखेंगे? 26 जनवरी 1987 को अपने पुनः संभागीय व्यवस्था की क्या हुई? शुरुआत।
26 जनवरी 1987 को पुनः संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। उस टाइम राज्य के मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। मुख्यमंत्री कौन थे? हरिदेव जोशी। तो राजस्थान में पुनः संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। 5 जो पुराने संभाग और जो अपने छठा जो नया संभाग बनाया गया, ठीक है, 5 पुराने थे उनको वापस पुनः बहाल किए गए और एक नया छठा संभाग बनाया। कौन सा? अजमेर संभाग। तो 26 जनवरी 1987, मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी। गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ है? तो याद रखना, क्या 1 अगस्त 1994? ये भी आंसर अपने राइट नहीं है। 18 अप्रैल 1996? ये भी गलत है। 18 अप्रैल 1995? ये भी गलत है। हनुमानगढ़ जिले का गठन 12 जुलाई 1994 को हुआ है। और हनुमानगढ़ ये राजस्थान का अपने 31वां जिला है। राजस्थान का 31वां जिला पूछा जाए तो कौन सा है? राजस्थान का 31वां जिला हनुमानगढ़, 12 जुलाई 1994 को। गंगापुर सिटी का गठन किन जिलों से हुआ है? तो ध्यान रखना, गंगापुर सिटी जो नवीनतम जिला है, ठीक है, इस जिले का जो गठन है सवाई माधोपुर और करौली, इन 2 जिलों से तोड़कर अपने गंगापुर सिटी जिले का गठन किया गया है। नवीनतम संभाग नहीं है। आपको पता होगा अपने मार्च 2022 में राम लोभाया कमेटी का गठन किया गया नए जिलों के गठन के लिए। उसके बाद में राज्य के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 17 मार्च 2023 को अपने राजस्थान में नए जिले व नए संभाग बनाने की घोषणा की थी, ठीक है। उस टाइम अपने राजस्थान में कितने नए संभाग बनाने की घोषणा की थी? यानी राजस्थान में 19 नए जिले व 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की थी। तो उसमें 3 जो नए संभाग बनाए गए थे, इसमें एक बांसवाड़ा और एक पाली और एक अपने कोटा सीकर। यानी अपने 3 नए संभाग कौन से बने हैं? तो अपने एक बांसवाड़ा संभाग नया संभाग है, पाली नया संभाग है और सीकर भी अपने क्या है? नया संभाग है। तो इसका जो अपने सही आंसर क्या होगा? बी, कोटा संभाग। ये अपने राज्य का पुराना संभाग है, ठीक है। तो हाल ही में जो नवीनतम संभाग है तो अपने बांसवाड़ा, पाली और सीकर। फिर याद रखें, हाल ही में नवगठित जिलों में शामिल नहीं है। तो ध्यान रखें, राजस्थान में बहुत सारे जिलों का गठन किया गया है। तो एक अपने दूदू राजस्थान का नवीनतम जिला है। बालोतरा, ये भी दूदू जो जयपुर से अलग हुआ है, ठीक है। बालोतरा अपने बाड़मेर से अलग किया गया है और सलुम्बर उदयपुर से अलग किया गया है। लेकिन जो ये सांगानेर ये जिला है भी नहीं। और इसका जो आंसर क्या होगा? राइट, डी। दूदू जिले को किस जिले से अलग किया है? जयपुर से। और बालोतरा को किस जिले से अलग किया गया है? बाड़मेर से, ठीक है। और उसके बाद में सलुम्बर है, इसको किस जिले से अलग किया गया है? उदयपुर से। किस जिले से अलग हुआ है? उदयपुर, ठीक है। और उसके बाद में भीलवाड़ा को वर्तमान में किस संभाग में शामिल किया गया है? आपको पता होगा कि अपने अजमेर संभाग में ये भीलवाड़ा जो अपने जिला था वो पहले अजमेर संभाग में शामिल था। लेकिन वर्तमान में जो अपने संभागों का गठन किया है उसके बाद में अजमेर संभाग से भीलवाड़ा को हटाकर उदयपुर संभाग में शामिल किया गया है। तो भीलवाड़ा को वर्तमान में किस संभाग में शामिल किया गया है? तो भीलवाड़ा को वर्तमान में उदयपुर संभाग में शामिल किया है। तो पहले के संभाग में था, तो ध्यान रखना भीलवाड़ा पहले अजमेर संभाग में था। किस संभाग में था? अजमेर संभाग में था। अजमेर संभाग में था। तो याद रखना भीलवाड़ा कौन सा जिला? भीलवाड़ा पहले अजमेर संभाग में था, लेकिन वर्तमान में किस संभाग में आया है? उदयपुर संभाग में शामिल किया गया है। उसके बाद में 3 जिलों वाला एकमात्र संभाग कौन सा है? तो ध्यान से सुनिएगा, 7 जिलों वाले संभाग
7 जिलों वाले संभाग। तो ध्यान दीजिए, 7 जिलों वाले जो संभाग हैं वो 2 संभाग है, एक आपके जयपुर और दूसरा अपने अजमेर। जयपुर में भी 7 और दूसरा अपने अजमेर संभाग। कौन सा संभाग? अजमेर। इन दोनों में 7-7 जिले हैं और 6 जिलों वाले जो संभाग है तो इसमें याद रखना, एक जोधपुर, इसमें आपके 6 जिले हैं, और एक आपका भरतपुर, इसमें भी कितने जिले हैं? 6। और राजस्थान वर्तमान में 5 जिलों वाला एकमात्र जो संभाग है तो वो आपका उदयपुर है। 5 जिलों वाला एकमात्र संभाग कौन सा है? उदयपुर। और उसके बाद में 4 जिलों वाले जो संभाग कितने हैं? 4 जिलों वाले संभाग कितने हैं? 4। तो एक तो आपका बीकानेर, और फिर याद रखेंगे सीकर में भी 4 जिले हैं, और पाली में भी 4 जिले हैं, और कोटा में भी कितने हैं? 4 जिले हैं। और फिर याद रखना है 3 जिलों वाला संभाग कितना है? 1 है, और वो अपने कौन सा है? बांसवाड़ा। कौन सा है? बांसवाड़ा। तो यहाँ ध्यान से सुन लीजिएगा कि अपने 6 जिलों वाले संभाग कितने हैं? 2, जोधपुर, भरतपुर। और 5 जिलों वाला संभाग 1 कौन सा है? उदयपुर। 4 जिलों वाले अपने संभाग कितने हैं? 4, बीकानेर, सीकर, पाली और कोटा। और 3 जिलों वाला संभाग कौन सा है? 1 ही है, बांसवाड़ा। तो सर्वाधिक जिलों वाले संभाग पूछे जाएं तो सर्वाधिक 7 जिले हैं, अपने 2 संभाग है, जयपुर और अजमेर। ठीक है, तो 3 संभाग वाला अपने 3 जिलों वाला एकमात्र संभाग कौन सा है? बांसवाड़ा। उसके बाद में किस अवधि में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही? तो पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, अप्रैल 1962 से लेकर 1987 तक राजस्थान में संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही थी। 24 अप्रैल 1962 को मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था, और उसके बाद में 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी सरकार ने पुनः संभागीय व्यवस्था को बहाल किया गया। ठीक है, तो 1962 से लेकर 1987 के मध्य राजस्थान में संभागीय व्यवस्था नहीं थी। राजस्थान का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो राजस्थान का सबसे जो छोटा संभाग है तो वो कौन सा है? बांसवाड़ा। और अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा जो संभाग कौन सा है क्षेत्रफल में, तो सबसे जो बड़ा जो संभाग है तो वो कौन सा आएगा? जोधपुर संभाग। तो सबसे छोटा क्षेत्रफल में जो संभाग है बांसवाड़ा, और सबसे बड़ा जो संभाग कौन सा है? जोधपुर। पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले संभाग कितने हैं? तो ध्यान से सुनेंगे, अपने पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले संभाग 3, 2, 1, 4। तो यहाँ अपने पाकिस्तान की सीमा बनाने वाले राजस्थान के 2 ही संभाग है। ठीक है, पहला है जोधपुर संभाग। कौन सा? जोधपुर। कौन सा संभाग? याद रखेंगे, जोधपुर। और इस फिर याद रखें सर्वाधिक। क्या याद रखेंगे? आपसे पूछा जाए कि अपने सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? जोधपुर। और दूसरा संभाग कौन सा पड़ता है? बीकानेर। 2 संभाग है। कितने संभाग है? 2। पाकिस्तान की सीमा पर संभागों की बात करेंगे तो कितने हैं? 2। लेकिन जिलों की बात करेंगे तो कितने आएंगे? 6। अपने 6 जिले आप देखेंगे तो श्री गंगानगर, गंगानगर के बाद अनूपगढ़, अनूपगढ़ के बाद में बीकानेर, बीकानेर के बाद में फलोदी, फलोदी के बाद में जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में बाड़मेर। राजस्थान नवीन जिला गठन से संबंधित समिति कौन सी है? ध्यान रखें, राम लोभाया, एसवी देवासिया समिति, सज्जन सिंह कोठारी समिति, रामनाइक कमेटी। तो यहाँ आप ध्यान से सुनेंगे, हाल ही में जो नवीनतम जिले बने हैं उनके लिए आपने कौन सी कमेटी का गठन किया था? तो राम लोभाया कमेटी। इसका जो गठन है मार्च 2022 में किया गया। इसका जो गठन कब किया गया? मार्च 2022 में।
राजस्थान के ऐसे कौन से दो जिले जो किसी अन्य जिले से पूर्णतः भू प्राप्त है, यानी ऐसे राजस्थान के कौन से जो जिले हैं, दो जिले जो अपने दो जिलों के भी अपने एक जिले के बीच में फंसा हुआ है, यूं कह सकते हैं। तो यहां आपको ध्यान देना है कि राजस्थान के दो जिले, कौन से जिले हैं? दो। एक तो अपने जोधपुर शहर और एक अपने कौन सा है? जयपुर शहर। कौन सा शहर? ये अपने हैं जोधपुर शहर। जोधपुर शहर जो जोधपुर ग्रामीण से घिरा हुआ है, और ये अपने कौन सा है? जयपुर शहर। जयपुर शहर। तो यानी अपने ये किससे घिरा हुआ है? तो ये अपने ये जो जिला है जोधपुर ग्रामीण, कौन सा है? जोधपुर ग्रामीण। और यहां ये अपने जिला कौन सा याद रखेंगे? जयपुर ग्रामीण। क्या याद रखेंगे? जयपुर ग्रामीण। तो जोधपुर शहर अपने जयपुर ग्रामीण, अपने जोधपुर शहर जोधपुर ग्रामीण से घिरा हुआ है, और जयपुर शहर जयपुर ग्रामीण से घिरा हुआ है। तो कौन से दो जिले याद रखेंगे? जयपुर शहर और जोधपुर शहर, दो ऐसे जो जिले हैं पूर्णतः भू प्राप्त जिले माने जाते हैं। उसके बाद में राजसमंद जिला मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे कांकरोली। राजसमंद जिला मुख्यालय कहाँ स्थित है? कांकरोली में स्थित है। तो राजस्थान का एकमात्र जिला है जिसका जो जिला मुख्यालय जिले के नाम पर नहीं है, यानी राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला कौन सा है जिसका जिला मुख्यालय उसके नाम पर नहीं है। ठीक है, जैसे बाड़मेर जिला है जिसका जो जिला मुख्यालय बाड़मेर ही है। ठीक है, उसी तरीके से राजसमंद का जो जिला मुख्यालय राजसमंद होना चाहिए, लेकिन राजसमंद नहीं है, अपने कहाँ देखने को मिलेगा? कांकरोली। हालांकि राजसमंद राज्य का एकमात्र ऐसा भी जिला है जिसका नाम किसी झील पर पड़ा है। तो राजसमंद झील के नाम पर इस जिले का नाम क्या पड़ा है? राजसमंद पड़ा है। तो ये भी थोड़ा सा अपने ध्यान रखें। किस जिले का प्राचीनतम नाम उमेदपुरा की छावनी है? तो उमेदपुरा की छावनी किस जिले को कहा जाता है? झालावाड़ जिले को कहा जाता है। उसके बाद में बीकानेर संभाग में कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो बीकानेर संभाग में गंगानगर जिला है, हनुमानगढ़ है, अनूपगढ़ है, अब चूरू जिला है, ये नहीं है। तो ध्यान से सुनिएगा कि चूरू जो जिला है वो अपने वर्तमान में बीकानेर संभाग में शामिल नहीं है। यह है बीकानेर संभाग से हटाकर के संभाग में इसको रख दिया है सीकर संभाग में। तो ध्यान देने वाली बात है कि चूरू जिले को काफी महत्वपूर्ण प्रश्न किया जाएगा कि अपने चूरू जिले को बीकानेर संभाग से हटाकर बीकानेर संभाग से हटाकर नवगठित सीकर संभाग में शामिल किया गया है। शामिल किया गया। ये अपने आप में दो यहाँ काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो थोड़े से ध्यान रखने पड़ेंगे। एक जो महत्वपूर्ण जिला है अपने चूरू जिला, कौन सा जिला? चूरू, जो पहले बीकानेर संभाग में आता था, लेकिन वर्तमान में जो संभाग है सीकर संभाग में आ रहा है। किस संभाग में आ रहा है? सीकर में। तो राजस्थान में कुल अपने वर्तमान में 10 संभाग है। कितने संभाग है राजस्थान में? वर्तमान में कुल कितने संभाग आपको नजर आएंगे? 10। तो 10 संभाग कौन कौन से हैं? संभागों की संख्या याद रख लेना। संभाग कितने हैं वर्तमान में? 7 पहले और 3 अभी नए बने हैं, तो कुल मिला के संभाग कितने हो गए? 10।
संभागों की संख्या कितनी याद रखें? 10। कौन कौन से संभाग है? एक बीकानेर, बीकानेर के बाद में याद रखें जयपुर, जयपुर के बाद में याद रखें जोधपुर संभाग। कौन सा? जोधपुर। जोधपुर के बाद में आप देखेंगे तो अपने उदयपुर संभाग, और उदयपुर के बाद में कोटा, कोटा के बाद में अजमेर, अजमेर के बाद में भरतपुर। ठीक है। अब जो ये तो 7 पुराने संभाग थे ही, तो जो 3 नए संभाग बने हैं तो वो कौन कौन से हैं? एक सीकर, और एक आपका पाली, और एक जो नया बना कौन सा है? बांसवाड़ा। तो कुल मिला के अपने राजस्थान में संभागों की संख्या कितनी है? 10। बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा। ठीक है। ये प्रारंभिक अपने संभाग है। ठीक है। और राजस्थान का 6ठा संभाग अजमेर, और 7वां संभाग कौन सा था? भरतपुर। और फिर सीकर, पाली और बांसवाड़ा ये राजस्थान के नवीनतम संभाग है। ठीक है। 2 तथ्य याद रखने, एक तो चूरू जिला है बीकानेर संभाग से हटाकर सीकर संभाग में शामिल कर लिया गया है, और एक हमने पहले चर्चा की जो भीलवाड़ा जिला है उसको अजमेर संभाग से हटाकर उदयपुर संभाग में शामिल कर लिया है। गलत कथन है। राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग कौन सा है? अजमेर। अब 3 राज्यों से सीमा बनाने वाला संभाग है। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जोधपुर। 5 जिलों वाला एकमात्र संभाग कौन सा है? उदयपुर। 5 जिलों वाला एकमात्र संभाग कौन सा है? उदयपुर है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग जोधपुर है, और राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग कौन सा है? अजमेर। ठीक है। यहां आपको याद रखना है 3 राज्यों से सीमा बनाने वाला कोई संभाग नहीं दिया गया है, तो यहां याद रखना है आपको कि अपने 3 राज्यों से सीमा बनाने वाला जो एकमात्र संभाग है वो कौन सा है? भरतपुर। कौन सा संभाग है? भरतपुर संभाग 3 राज्यों से सीमा बनाता है। पहला राज्य कौन सा है? हरियाणा। उसके बाद में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और फिर कौन सा है? मध्य प्रदेश। भरतपुर संभाग कौन सा संभाग? भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग 3 राज्यों से सीमा बनाता है। तो राजस्थान का एकमात्र जो संभाग है भरतपुर संभाग, जो 3 राज्यों से सीमा बना रहा है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग कौन सा है? तो ध्यान दें, राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग तो अजमेर है, और राजस्थान का मध्यवर्ती जो जिला वो अगर पूछा जाए तो कौन सा है? नागौर। मध्यवर्ती संभाग कौन सा है? अजमेर। राजस्थान का कि अपने एकमात्र जो संभाग है जो सर्वाधिक 8 पड़ोसी संभागों से सीमा बनाता है, और इसके साथ साथ में आप याद रख सकते हैं कि अजमेर एक ऐसा संभाग है जो केवल टू केवल बांसवाड़ा से सीमा नहीं बनाता है, बाकी सभी संभागों से सीमा बनाता है। आपसे पूछ लिया जा सकता है कि राजस्थान का जो अपने अजमेर संभाग है वो किस संभाग से सीमा साझा नहीं करता है? तो अजमेर संभाग केवल अजमेर संभाग बीकानेर बांसवाड़ा से, किससे? अजमेर संभाग बांसवाड़ा, बांसवाड़ा संभाग से, बांसवाड़ा संभाग से सीमा नहीं बनाता है, सीमा नहीं बनाता है। ठीक है। तो याद रख लेना, राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग सभी अपने 8 संभागों से सीमा बनाता है। 8 संभागों से सीमा बनाता है, याद रख लेना। और किस संभाग से सीमा नहीं बनाता है? तो अजमेर अपने संभाग बांसवाड़ा संभाग से अपने सीमा नहीं बनाता है। ठीक है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जोधपुर, और 5 जिलों वाला एकमात्र संभाग कौन सा है? उदयपुर। और अगर पुराने संभागों की बात करें तो अपने 5 जिलों वाला जो संभाग था वो कौन सा था?
जयपुर संभाग। लेकिन वर्तमान में 10 संभाग है, उसके आधार पे सबसे 5 जिलों वाला एकमात्र संभाग उदयपुर है, वर्तमान में याद रख लेना। गलत कथन है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? जयपुर है। सर्वाधिक संभागों से सीमा बनाने वाला संभाग अजमेर है। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग उदयपुर है। सर्वाधिक नहरों से सिंचित संभाग कौन सा है? बीकानेर। तो यहां याद रखेंगे सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग जयपुर है ही है। सर्वाधिक संभागों से सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? अजमेर। सर्वाधिक कितने? 8 संभागों से सीमा बनाता है। केवल एकमात्र बांसवाड़ा संभाग से ये सीमा नहीं बनाता है। यहां याद रखना है सर्वाधिक नदियों वाला संभाग उदयपुर नहीं है। सर्वाधिक नदियों वाला जो संभाग है वो कोटा याद रखना है। कौन सा संभाग याद रखना है? कोटा संभाग। तो सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? कोटा। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? कोटा। और सर्वाधिक नहरों से सिंचित संभाग कौन सा है? बीकानेर। आपको याद होगा राजस्थान की सबसे प्राचीन जो नहर है गंग नहर, उससे भी जो सिंचाई अपने बीकानेर संभाग के एक गंगानगर जिला और दूसरा कौन सा है? अनूपगढ़। इन जिलों से अपने सिंचाई होती है। और अपने राजस्थान की सबसे बड़ी जो नहर परियोजना है इंदिरा गांधी नहर। तो इंदिरा गांधी नहर से भी आप देखेंगे बीकानेर संभाग के अपने हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़ इन जिलों को अपने बीकानेर खुद को सिंचाई होती है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा अपने नहरों से सिंचित अपने संभाग कौन सा है? बीकानेर। फिर अपने बालोतरा जिले में कौन सी तहसील शामिल नहीं है? तो यहां आप याद रखेंगे बालोतरा में पचपदरा, कल्याणपुर ये जो तहसीलें शामिल है, और बायतू और सिवाना तहसील भी शामिल है। गीड़ा और सिंदरी ये अपने तहसीलें शामिल है। लेकिन समदड़ी भी बालोतरा में है। समदड़ी तहसील कहाँ पड़ती है? बालोतरा में। कहाँ है? बालोतरा में है। लेकिन यहां जो ये ऑप्शन है अपने गलत है कि गुड़ा मालानी जो तहसील है वो अपने बालोतरा में नहीं पड़ती है। कहाँ पड़ती है? बाड़मेर में। ठीक है। तो अपना जो ऑप्शन है वो कौन सा माना जाएगा? बी ऑप्शन। तो बालोतरा जिले में कौन सी तहसील शामिल नहीं है? तो पचपदरा व कल्याणपुरा। उसके बाद में याद रखना समदड़ी भी शामिल है। बायतू, सिवाना, गीड़ा और सिंदरी ये जो तहसीलें हैं बालोतरा में है। और गुड़ा मालानी जो तहसील पड़ती है वो अपने कहाँ पड़ती है? बाड़मेर में। तो इस प्रश्न का उद्देश्य है कि कुछ एग्जामों में जो अपने तहसील उपखंड को लेकर प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कौन सा उपखंड या तहसील अपने, जैसे ये प्रश्न पूछा है बालोतरा में नहीं है, इस तरीके से सलूमबर्ग का भी आ सकता है, कोटा का भी आ सकता है, किसी भी जिले का एक प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। तो एक बार जो बड़े तौर पे तहसील उपखंड है इनको आप देख सकते हैं और यहाँ से प्रश्न पुटअप हो सकता है। ठीक है। तो बालोतरा जिले में कौन सी तहसील शामिल नहीं है? पचपदरा, कल्याणपुरा, समदड़ी भी है, बायतू है, सिवाना है, गीड़ा है, सिंदरी है। लेकिन कौन सी नहीं है? तो अपने गुड़ा मालानी बालोतरा में नहीं है। कहाँ पड़ रही है? बाड़मेर में। और आपको याद होगा कि बालोतरा जिला बाड़मेर से ही अलग हुआ है। ठीक है। अब बाड़मेर से अलग हुआ है तो बालोतरा में अधिकांश बाड़मेर की जो चीजें हैं बालोतरा में चली गई है। राज्य की अपने महत्वपूर्ण खारे पानी की जो झील पचपदरा झील जो अपने कहाँ है? बालोतरा में है। राजस्थान की पहली जो रिफाइनरी है वो भी कहाँ चली गई है? पचपदरा में है। और इनके अलावा जो तिलवाड़ा जो सभ्यता है वो भी लूनी नदी के किनारे बालोतरा में है। और इनके अलावा अपने राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला है श्री मल्लीनाथ पशु मेला, तो वो भी अपने कहाँ है? वो भी बालोतरा में है। इनके अलावा 56 की जो पहाड़ियां हैं मोकलसर सिवाना क्षेत्र बालोतरा में ही आपको देखने को मिलेगी। तो काफी कुछ चीजें हैं जो बालोतरा में आपको देखने को मिल सकती है। धन्यवाद।